हमें हमारा हक चाहिए, नहीं किसी की भीख चाहिए। हमें हमारा हक चाहिए, नहीं किसी की भीख चाहिए। आज दो, अभी दो, हमारी सैलरी अभी दो। ये ओबरॉय इंडस्ट्रीज के बाहर का नजारा था। रोज मशीनों पर काम करने वाले मजदूर आज अपनी मांगों को लेकर फैक्ट्री के बाहर धरना दे रहे थे। दूसरी तरफ ओबरॉय इंडस्ट्रीज का मालिक रोनित ओबरॉय अपने आलीशान केबिन की खिड़की से ये सब देख रहा था। जिंदगी भर इन गधों को बैठा कर खिलाया मैंने, और अभी आस्तीन के साथ मुझे ही डसने चले हैं। मैनेजर। जी सर। वो लड़का कौन है जो इनका नेता बना हुआ है? सर उसका नाम विजय है। वैसे तो है वो मजदूर, लेकिन सारे मजदूर उसी की सुनते हैं। अच्छा, मतलब मेरी फैक्ट्री में भले ही कोई यूनियन ना हो, लेकिन यूनियन लीडर है। जाओ इसे मेरे पास लेकर आओ, देखता हूं कितने में बेचता है ये अपना ईमान। मुश्किल है सर, जहां तक मैं जानता हूं वो बिकने वालों में नहीं है। अगर बिकेगा नहीं तो मरेगा। लेकर आओ उसे मेरे पास। गुस्साए रोनित के कहने पर मैनेजर फौरन विजय को बुलाने चला गया। थोड़ी ही देर बाद विजय रोनित के सामने खड़ा था और फिर, क्या दिक्कत है? काम क्यों नहीं कर रहे हो? काम तो हम लगातार कर ही रहे हैं सर, मगर 2 महीने से हमें पगार नहीं मिल रही। गरीब मजदूरों के चूल्हे बुझने लगे हैं सर। अरे उनकी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं बस इतना ही चाहता हूं सर कि आप हम सबकी पगार दीजिए। अरे तू सबकी छोड़ और बस अपनी बता। तुझे जितने पैसे चाहिए मैनेजर को बोल दे और सारे मजदूरों को लेकर काम पर लग जा। मैं जानता था सर आप ऐसा ही कुछ कहेंगे, इसीलिए मैं अपना जवाब पहले ही सोच कर आया हूं। और क्या है तुम्हारा जवाब? जवाब यह है सर कि मैं बिकने वालों में से नहीं हूं। ठीक है, अगर पैसे नहीं लेगा तो तू अपनी जान देगा। इतना कहते ही रोनित ने अपनी पिस्टल निकालकर विजय पर चला दी, मगर विजय फौरन झुक गया। अगले पल विजय रोनित से भिड़ गया। फिर वहां पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। अरेस्ट हिम इंस्पेक्टर, इसने मेरी जान लेने की कोशिश की है। मैं जानता था कि तू ऐसा ही कुछ करेगा, इसीलिए मेरे फोन का कैमरा ऑन था। तूने कैसे मुझे खरीदने की कोशिश की और मेरी जान लेने की कोशिश की, ये सब इस कैमरे में कैद हो गया है। मैनेजर, इससे फोन छीन लो। इंस्पेक्टर ने रोनित के हाथ पकड़ लिए और मैनेजर ने उससे फोन छीन लिया। ओए, ज्यादा शाना मत बन, चुपचाप चल हमारे साथ। पर मैंने क्या किया है? मैं आपको सारे सबूत दे रहा हूं। गुनाहगार ये है रोनित ओबरॉय, ना कि मैं। रे अगर सब तू ही तय कर लेगा तो कोर्ट क्या करेगा? रे चल बे, ज्यादा चू चपड़ मत कर, वरना यहीं ठोक दूंगा, समझा? ले चलो इसको। और रोनित सर, आप भी चलिए हमारे साथ। व्हाट रबिश, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? अरे सर समझिए, मैं सब सेट कर दूंगा, पर अभी आप चलिए मेरे साथ प्लीज। इंस्पेक्टर की बात समझकर रोनित मुस्कुराया और इंस्पेक्टर के साथ चल दिया। डाल दो इस हवाला को हवालात में और आप मेरे साथ आइए सर। सर ये देखिए, ये है मेरा कमरा। सॉरी पर आज की रात आपको यहीं बितानी होगी। बाकी आप फिक्र मत करना सर, यहाँ पर एसी है, टीवी है और आपके लिए मैंने नई बेडशीट भी मंगवा ली है। बस थोड़ी सी तकलीफ उठा लीजिए आज के लिए। बाकी कल तो आपका जो वकील है ना, पर तुम उससे मत छोड़ना। अरे सर आप बिल्कुल फिक्र मत करो, इसे तो ऐसा फंसाऊंगा कि सारी उम्र जेल में काटेगा। बाकी सर थोड़ा हमारा ख्याल रखिएगा। हाँ, एक काम करो, घर जाते वक्त मेरे मैनेजर से मिल लेना, ठीक है? हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड नाइट सर। अगले दिन जब दोनों को कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने मजदूरों की गवाही के आधार पर दोनों को ही जेल भेज दिया और 14 दिनों के बाद की तारीख तय कर दी। और इससे रोनित भड़क गया। व्हाट रबिश, इस जज को तुम्हें? अरे सर, अरे गुस्सा नहीं सर, बस 14 दिनों की तो बात है। चिंता मत करिए सर, मैंने उस लौंडे का मोबाइल ठिकाने लगा दिया है, तो आगे कुछ नहीं बिगड़ेगा। और सर जिस जेल में आपको जाना है ना, वहां का जेलर भी मेरा ही जानने वाला है। अब समझे ना सर? तुम एक काम करो, मैनेजर के पास जाओ और उससे 2 पैकेट ले लेना, एक अपने लिए और एक अपने दोस्त के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अब विजय को पैसे की ताकत समझ आ रही थी। उसे जेल की कोठरी में डाल दिया गया, जबकि उधर वेलकम सर, यू मस्ट बी मिस्टर शर्मा। बिल्कुल ठीक पहचाना सर, आप बिल्कुल फिक्र मत करना सर, आपके लिए लग्जरी स्वीट तैयार है विथ फोन, बेड, एसी एंड टीवी फैसिलिटी। गुड। अरे सर इसे अपना घर समझिए, और आप देखना वो जो विजय है ना, उसे तो मैं नानी याद दिला दूंगा।
अगले 10 दिनों तक रोनित ने जेल में खूब मौज मारी, जबकि विजय का बुरा हाल था। असली सजा तो विजय ही काट रहा था जो रोनित को काटनी चाहिए थी। मगर फिर एक दिन शर्मा घबराया हुआ रोनित के पास आया। रोनित सर, आपको अभी सेल में चलना होगा। सेल में मतलब? उन जंगली कैदियों के बीच? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? अरे सर, वो इंस्पेक्टर जो आपका केस देख रहा था उसका ट्रांसफर हो गया और नई इंस्पेक्टर किसी भी टाइम यहाँ पर आ जाएगी आपसे और विजय से पूछताछ करने। अगर उसने आपको यहाँ देख लिया ना तो हम दोनों की खैर नहीं सर। अरे तो बताओ ना, क्या कीमत है उस नई इंस्पेक्टर की? ना सर, वो वैसी नहीं है, बहुत खड़ूस और ईमानदार है। पर आप चिंता मत करो, मैं आपको विजय के सेल में नहीं डालूंगा। रोनित को सेल में जाना ही पड़ा। उधर नई इंस्पेक्टर शिवानी ने जेल में आते ही फाइल देखनी शुरू कर दी और फिर हेलो शिवानी, वो आप उन्हें जानती हैं, रोनित ओबरॉय को? कौन? वो इंडस्ट्रियल रोनित ओबरॉय? हाँ, वो हमारी जेल में है। बड़ा आदमी है पर बेचारा फंस गया। उन पर उनके ही एक मजदूर ने झूठा केस लगा दिया, तो थोड़ा ख्याल रखना उनका है। ओह अच्छा, डोंट वरी सर, मैं ख्याल रखूंगी। फिर 4 दिन बाद कोर्ट में। हाँ जी इंस्पेक्टर शिवानी, बताइए क्या एविडेंस जुटाए हैं आपने? सर, बड़ा जुल्म हुआ है एक बेकसूर के साथ। उसे जेल नहीं जाना चाहिए था। विजय ने रोनित ओबरॉय की जान लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि रोनित ने विजय पर गोली चलाई थी। चुप रहो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? जज साहब, मैं जानती हूँ कि इन्हें इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, क्योंकि इन्होंने मेरे से पहले वाले इंस्पेक्टर के साथ मिलकर वो फोन छिपा दिया जिसमें वो गोली चलाने वाला वीडियो था। मगर शुक्र है इन्हीं के मैनेजर का, उसने सच्चाई का साथ दिया। इनके मैनेजर ने इंस्पेक्टर को फोन देने से पहले वो वीडियो खुद को ही सेंड कर दिया था और हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। ये देखिए सर, ये रहा वो वीडियो देखकर जज समेत पूरा कोर्ट हैरान रह गया। जज ने विजय को बेकसूर मानते हुए उसे रिहा कर दिया, जबकि रोनित को जान से मारने की कोशिश करने के दोष में 10 साल की सजा सुनाई। और फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, मैं तो उम्मीद हार बैठा था। ऐसे कैसे? ये भारत का कानून है, भले ही थोड़ी देर हो जाए लेकिन पूरा इंसाफ तो होकर ही रहता है।